हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करते हुए आप सब लोगों के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने उसके भलाई के कामों को करने के लिए हम सब लोगों को बुलाया और हमें विश्वास योग्य समझा और उसी विश्वास योग्यता की सेवकाई को हमारे जीवन में दिया। आइए इस समय के लिए हम 2 मिनट कुछ लोगों का इंतजार करें और फिर अपने निरंतर प्रार्थना करो, इस विषय को हम आगे बढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। महिमा हो परमेश्वर, आदर और महिमा हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी भलाई के कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। तेरे सारे अद्भुत बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी सारी खूबियों जो तूने हमारे दिए प्रभु दिया, इसी के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम, यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया, क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा भार मेरा तूने मसीह खुद ले लिया, तूने मसीह खुद ले लिया। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। स्वर्गीय दयावंत परमेश्वर प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि आप सारी बातों में एकमात्र योग्य परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तो हमारे जीवन में
लगातार कार्य करने हेतु हम प्रार्थना करते। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हमारे साथ सदा सर्वदा के लिए बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते। कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के कार्यों के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस नए दिन के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जिस दिन को परमेश्वर ने उसकी सेवा करने के लिए, उसके काम को करने के लिए हमें विश्वास योग्य समझकर उसकी सेवा को दिया। इसलिए मैं प्रभु के धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा करता हूं। जैसे कुछ दिनों से हम लगातार निरंतर प्रार्थना करो बोलकर एक शीर्षक के ऊपर कई एक पहलुओं को देख रहे, कई एक बातों को देख रहे हैं। आज के भी इस सुबह के इस सत्र में हम प्रभु यीशु मसीह की विश्वासियों के लिए की जाने वाली प्रार्थना के विषय में हम देखने वाले। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय का, इस अध्याय के 3 प्रमुख भाग है। पहला वचन से लेकर 5वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं, और 6 वचन से लेकर 19 वचन तक प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और 20 वचन से लेकर 26 वचन तक वे अपने सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के सारे विश्वासियों के लिए की जाने वाली प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को देखने वाले हैं, कुछ बातों को जानने वाले। ये जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं या प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं या प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, आज्ञा को मानते हैं या प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर विश्वास करके आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हर एक विश्वासी के लिए या हर एक विश्वासी के जीवन में या हर एक लोगों के जीवन में हमारे चेले लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो नए उद्धार को पाए हुए हैं उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और जो लोग उद्धार के लिए तरस रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और हमारी विनतियों को सुनने के लिए वो हमेशा तत्पर रहने वाला परमेश्वर। इसी के लिए 17 अध्याय का पहला वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के पहले वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। ये सारी बातें होने के बाद किस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को की थी, इसके विषय में ऊपर का 33वां वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33वां वाक्य अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के लिए, सारे चेले लोगों के लिए एक प्रकार के आश्वासन की बात देते, एक बहुत बड़ी आशा को दिखाते कि इस संसार में सारे जो मसीह को अनुकरण करने वाले, सारे वे लोग जो मसीह का पालन करते हैं, वे सारे लोगों के जीवन में एक प्रकार के संकट और एक प्रकार से क्लेश होता है, परंतु प्रभु इस क्लेश में, इस संसार में भी प्रभु अपने लोगों के लिए एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं, वे कहते ढाढ़स बांधो। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमसे ढाढ़स बांधने की बात को करते हैं, या जैसे यहोशू के जीवन में भी प्रभु ने इसी बात को कहा। मेरे साथ खोलिएगा यहोशू का किताब उसका पहला अध्याय और उसके 90 वाक्य में प्रभु ने कहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने सारे चेले लोगों के जीवन में के लिए भी इस बात को दोहराते हैं कि आप ढाढ़स बांधिए,
क्यों ढाढ़स बांधना है? तो संसार में कई प्रकार के क्लेशों का सामना उनको होता है, संसार में कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, या मैं इस प्रकार से कहूं कि संसार में कई एक प्रकार के सताए जाने वाली बातें भी होती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ उद्धारकर्ता के साथ साथ अपना सब कुछ मानते हैं, तो हमारे जीवन में यह बात होने की आवश्यकता है कि हमें भी जरूर इस संसार में होने वाले क्लेश, इस संसार में होने वाली कई एक प्रकार की दुख की बातें, इसमें से भी परमेश्वर हमको निकालेगा या परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। जब हम इस बातों को समझेंगे, हम इस बातों को जानेंगे, या हम इस बातों के कारण परमेश्वर की क्रियाओं को देखेंगे, इसके विषय में हम आगे की ओर बढ़ने पाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने सारे विश्वासियों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी, उसके विषय में हम कुछ अध्ययन करने पर है कि सबसे पहली बात, अपने शिष्यों को, जिन जिन शिष्यों को हमने बनाया है, जिन जिन चेले लोगों को प्रभु ने हमारी सेवकाई के लिए दिया है या हमने उनको बनाया है, तो उन सारे चेले लोगों के लिए सबसे पहला हमारा उत्तरदायित्व यह बनता है, उन सारे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। साथ ही दूसरी बात, उन चेले लोगों को खुद प्रार्थना करनी सिखाना, यह हमारा एक दूसरा उत्तरदायित्व है। इसीलिए जो हमारे प्रभु के अनेक अनुयायियों को परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर के कार्यों के साथ आगे की ओर लेके जाना, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और हमें इस बात को करने की आवश्यकता है और हमें इसको करना चाहिए। तो इस विश्वासियों के लिए की जाने वाली प्रार्थना में लगभग कुछ मुख्य लक्ष्य है। उस मुख्य लक्ष्यों के बारे में आज हम देखने वाले पे। हम जब सारे विश्वासियों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसमें कुछ मुख्य लक्ष्य है या कुछ मुख्य लक्ष्य दिए गए हैं। उन सारे मुख्य लक्ष्यों के बारे में हमें और आपको देखने की आवश्यकता है, हमें और आपको उसको समझने की आवश्यकता है, और हमें और आपको उसके बातों को जानने की भी आवश्यकता है। इसलिए इस बातों के मुख्य लक्ष्य को हम देख लें। उसका पहला लक्ष्य क्या है? उसका पहला लक्ष्य जो है कि यीशु मसीह और उसके वचन को निकटता से जान ले। हालेलुया। सबसे पहले हमें यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के लिए क्या जानने की आवश्यकता है? मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय और उसके 3 वचन के दूसरे भाग से मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय 3 वचन का दूसरा भाग, 4 वचन का एक भाग को पढ़ेंगे। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। मैंने कहा कि हमें पहले प्रभु यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। तो हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गए, हमारे पापों के लिए गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। इस प्रकार का पौलुस की भाषा में अगर कहेंगे हम, तो रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय के 9 और 10वें वचन में वो इस प्रकार से कहता है, यदि तू प्रभु कह के मसीह को अंगीकार करे और उसको मरे हुए में से उसको जी किया गया है, इसको अपने मन में ध्यान करे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा करके कहते हैं। इसका मतलब हमें प्रभु यीशु मसीह को क्या कहकर जानने की आवश्यकता है? वो हमारा उद्धार करता है कहकर जानने की आवश्यकता है, वो हमारा छुड़ाने वाला है कहकर जानने की आवश्यकता है, और साथ ही वो जीवित परमेश्वर आज भी है कह के हमें और आपको जानने की आवश्यकता है। जब हम इस बातों को समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए आज भी जीवित है और हमारे लिए आज भी चिंता करने वाला है और हमारे लिए आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है कह के जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारी सारी प्रार्थनाएं प्रभु के द्वारा प्रभु के सम्मुख में सुनी जाती है। प्रभु के सम्मुख में वो लोग
वे बातें पहुंची जाती है। इसीलिए हमें और आपको समझने की और जानने की आवश्यकता है। इसीलिए सबसे पहले हमें यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है और साथ ही साथ यीशु मसीह के वचनों को निकटता से जान ले। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को भी हम निकटता से जानने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा उसी 17 अध्याय का, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय, उसका 2 और 3 पद। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 2 और 3 पद, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि तूने उनको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। 3 और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। इसका मतलब ये बात हमें स्पष्ट रीति से मिलती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को भी जानना है और निकटता से उसके वचनों को भी जानना है। क्योंकि यूहन्ना का 1 अध्याय का पहले वचन में कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था कह के हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं। इसलिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से उस परमेश्वर की बातों को समझ रहे। पहली बात, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानना है और उसके साथ साथ निकटता से रह के हमें परमेश्वर के वचनों को भी लिए चलना है। निकटता से हमें परमेश्वर के वचनों को भी समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। साथ ही मेरे साथ उसी का 17वां पद को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17वां वाक्य, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। यहाँ पे स्पष्ट रीति से यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है और इसी सत्य वचन के अनुसार उन सारे विश्वासी लोगों को शुद्ध करने की बातों को यहाँ पे यूहन्ना लिखता है। तो हम किससे शुद्ध होते हैं, ये बात हमें आज समझने की आवश्यकता है। हम प्रभु यीशु मसीह के उस लिखित वचनों से शुद्ध होते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के दिए गए उस वचनों के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, या हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के उस वचनों के बारे में से शुद्ध किए जाते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा ही हम लोग शुद्ध किए जाते हैं। इसलिए हमें बड़ी निकटता के साथ परमेश्वर के वचनों को समझने की आवश्यकता है और जानने की। उसी का 19वां वाक्य क्या कहता है, यूहन्ना का 17 अध्याय का 19वां वाक्य, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शुद्ध करते हैं या पवित्र करते हैं, उस वचन के द्वारा पवित्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है, उनका जन्म पवित्रता के साथ हुआ और उन्होंने अपने सारी सेवकाई में पवित्रता को संभाला। फिर भी वो ये कहते हैं कि मैं उन विश्वासी लोगों के लिए जो उनका अनुकरण करने वाले हैं, जो उनके साथ साथ चलने वाले हैं, उन सारे लोगों के लिए अपने आप को पवित्र करता हूं कह के प्रभु यीशु मसीह इस बात में कहते हैं और हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो हमारे जीवन में यह बात को जानने की आवश्यकता है, हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम लोग उस पवित्रता के साथ, उस धार्मिकता के साथ और परमेश्वर के शुद्ध वचनों के साथ हम आगे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। हमें आगे की ओर चलने की भी आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और उसका दूसरा बात, जैसे कि हम मुख्य बातों को देख रहे हैं, उसमें पहली बात प्रभु यीशु मसीह को जानना है और निकटता के साथ उसके वचनों को भी मान लेना है। दूसरी बात, इसी अध्याय के सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने की दूसरी बातों में ये कहते हैं, दूसरा बात जो है, परमेश्वर उन्हें संसार से व भटकने से, शैतान और झूठी शिक्षाओं से बचाए रखे। संसार से भटकने से, शैतान से और झूठी शिक्षा से जो है केवल प्रभु यीशु मसीह ही उन लोगों को बचा सकता है या उन लोगों को सुरक्षा दे सकता है। मेरे साथ खोलिएगा उसका
यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 6 वाक्य। यूहन्ना 17 का 6, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। हालेलुया, तेरे वचन को मान लिया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार से हमें छुड़ा सकता है उसके वचनों के द्वारा, शैतान के कार्यों से हमें छुड़ा सकता है उसके वचनों के द्वारा और उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, और शैतान की झूठी शिक्षाओं से, जिसके बारे में तिमोथी को पौलुस जब दूसरी तिमोथी की पत्र में लिखता है, अंत के समय में क्या क्या होगा, अंत के समय में किस किस प्रकार के लोग आएंगे बोलकर जब लिखता है, तो हमें उस बातों को भी समझने की आवश्यकता है। हमें इस बातों को भी जानने की आवश्यकता है कि अंत के दिनों में झूठी शिक्षा देने वाले लोगों से भी प्रभु हमको बचाने के लिए चाहता है। और मेरे साथ खोलिएगा 11वां पद पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 11वां वाक्य। उस पे कहता है, मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु इस वचन के द्वारा हमें हमारी सुरक्षा करना चाहता है। किस प्रकार? जैसे प्रभु यीशु मसीह एक है, वैसे वो हर एक विश्वासी लोगों के लिए, हर एक विश्वासी के जीवन के लिए ये बात कहते हैं कि उनकी रक्षा कर, हे पिता, उनकी रक्षा कर कि वो एक समान हो। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हमें सारे प्रकार की रक्षा, हमारे जीवन के सारे प्रकार की रक्षा को करे, और रक्षा करने के द्वारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन में हमें एक समान समानता में लाए। इसी के लिए हमें और आपको ये बात को जानने की और समझने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें एक समान करना चाहता है। और मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, 14 वचन से लेकर 17वें वचन तक कुछ बातों को यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 14 वचन से लेकर 17 वचन तक मैं पढ़ता हूं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट से उनको बचाए रख। और पहले यूहन्ना के किताब में लिखे रखा है, जो परमेश्वर के वचन को रखता है, संभाल के रखता है, दुष्ट उससे छू नहीं सकता कह के लिखता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है बोल के भी लिखा है, क्योंकि दुष्ट उस परमेश्वर के कार्य में, जब हमारे अंदर परमेश्वर के क्रिया, परमेश्वर के कार्य रहते तो दुष्ट हमें छू नहीं सकता है। इस बातों के बारे में जो है हम जानते हैं और हम समझते हैं। इसीलिए एक दुष्ट से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से पिता को विनती करते हैं। इस बातों को हम समझे तो पहली बात हम ये समझे कि हमें यीशु मसीह को और उनके वचनों को निकटता से समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, संसार से, शैतान से और उसकी झूठी शिक्षा से प्रभु हमारी रक्षा करना चाहता है। इस विश्वासियों के लिए प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह करे, इसके और ये 2 मुख्य अंग है। तीसरा मुख्य अंग है लगातार यीशु के आनंद की भरपूरी में हम बने रहें। हालेलुया। लगातार तीसरा मुख्य अंग है, हम लोग लगातार यीशु मसीह के आनंद की भरपूरी में, बातों को समझे, आनंद की भरपूरी में हम लगातार रीति से भरने के लिए बढ़ते जाए, इसकी योजना परमेश्वर की है। मेरे साथ खोलिएगा उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 13वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 13वां पद। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा जाए। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें
जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा जाए। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि उनका आनंद जो है इस जगत के लोगों में फैल जाए, जगत के लोग इस आनंद का भरपूरी से इस्तेमाल करें, जगत के सारे लोग इस आनंद की बातों को समझे, जगत के सारे लोग इस आनंद की भरपूरी के साथ जीवन को बिताए। इस प्रकार की बातें हमें और आपको समझने के लिए या हमें और आपको जानने के लिए हम प्रभु के कार्यों के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर की भरपूरी का आनंद को उठाए। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं कि जब वो 5 रोटी और 2 मछली दिया गया तो परमेश्वर ने धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ पिता के साथ प्रार्थना की, क्योंकि वे जानते थे कि जो उनके हाथ में विश्वास के साथ दी गई चीज है उसको बढ़ाने का काम उनके पिता का है और इस कामों को वो अपने पिता के लिए धन्यवाद के साथ करते। उसी के साथ जब यीशु मसीह प्रभु भोजन की उस विधि को बात, अंतिम भोज की कहानी को हम देखते हैं, जिसको यूहन्ना प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों का पत्री उसके 11 अध्याय के 23वें पद से पढ़ता चलता है। वो कहता है कि रोटी लेकर धन्यवाद के साथ तोड़ी। इसका मतलब परमेश्वर का एक आनंद की भरपूरी है। प्रभु हम सब लोगों को एक आनंद की भरपूरी के साथ आगे लिए जाना चाहता है और वो लगातार हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। चौथी बात है विचार, कार्य, चरित्र में पवित्र हो। हम अपने विचारों में, अपने कार्यों में और चरित्र में पवित्र हो, यह प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है सारे विश्वासियों के लिए। मेरे साथ खोलिएगा 17 अध्याय का 17वां पद को पढ़िएगा। 17 अध्याय का 17वां पद, जिसको हमने कहा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मतलब हमें किस किस बातों में पवित्र होने की आवश्यकता है? हमें सबसे पहले हमारे विचारों में पवित्र होने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा, इसी बातों को प्रेरित पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों का पत्री उसके 10वें अध्याय उसका 5वां वाक्य, 2 कुरिन्थियों का। सबसे पहले हमें हमारे विचारों में पवित्र और शुद्ध होने की आवश्यकता है बोलकर मैं कह रहा हूं। 2 कुरिन्थियों का पत्री 10वें अध्याय का 5वां वाक्य, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते। हालेलुया। सबसे पहले हमारे विचारों को हम पवित्र करने की आवश्यकता है, या हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह के उस कामों के लिए आज्ञाकारी बनाने की आवश्यकता है। इसी के लिए पौलुस भी कहते हैं कि जो बातें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करता हूं, परंतु वो मैं नहीं पर मेरे अंदर का पाप है। सबसे पहले हमारे विचारों को पवित्र होने की आवश्यकता है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मत्ती रचित सुसमाचार में जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने इस प्रकार से पहाड़ी उपदेश के समय में प्रभु यीशु मसीह ने एक विचारों के बारे में कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 28वां वाक्य, वो कहते परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मतलब जो सोच में भी पवित्र नहीं रहा वो व्यभिचार के समान बन गया। इस प्रकार की कठोर शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी। इसका मतलब हमें हमारे विचारों को पवित्र करने की आवश्यकता है, हमारे विचारों को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। इस विचारों के द्वारा हम क्या करते हैं, इस विचारों के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए एक राजा सुलेमान लिखता है कि मैं जो चीजें नहीं हो पाती है उसका विचार को मैं नहीं करता हूं। दूसरी बात जो है हमारा कार्य, हमारे कामों के द्वारा, जिस हमारे शरीर के काम, और गलतियों के पत्री उसके 5वें अध्याय के 22वें वाक्य में जैसे लिखा हुआ है, वे हमारे काम के द्वारा पवित्र आत्मा के जो फल है उसके काम, हम जिस प्रकार से काम करेंगे उस प्रकार से फल जो है। मेरे साथ खोलिएगा गलतियों का पत्री गलतियों का पत्री उसके 5वें अध्याय हमारे अंदर जो काम होने चाहिए, हम जिस प्रकार से काम करेंगे
उस प्रकार से हमारे अंदर फल आएंगे। जैसे यदि हम शरीर के अनुसार काम करेंगे तो शरीर के अनुसार के शरीर के काम वहां पर प्रकट है बोलकर गलतियों के पत्री 5 अध्याय के 20वें वाक्य में लिखा है। परंतु यदि हम हमारे कामों को शुद्ध रखेंगे, यदि हम हमारे कामों को पवित्र रखेंगे, तो उसके लिए उसके द्वारा गलतियों के पत्री 5 के 22 में आत्मा के फल हमारे द्वारा प्रकट होते। उसमें गलतियों का पत्री 5 के 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यदि हम अपने कामों को शुद्ध करेंगे, अपने कामों को प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी चेला को समझकर, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सर्वस्व है कर यदि हम हमारे कामों में भी शुद्धता रखेंगे, तो हमारे अंदर से इस प्रकार से 9 प्रकार के फल जो है बाहर आते हुए हम देख पाएंगे। साथ ही फिर हमारा चरित्र, हम किस प्रकार से हमारे चरित्र में, इसी के लिए पौलुस कहते हैं रोमियो का पत्री उसके 12वें अध्याय में उसके दूसरे वाक्य में, रोमियो का पत्री 12 अध्याय का दूसरा वाक्य, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। भली और भावती और सिद्ध इच्छा मालूम करते रहो। हालेलुया। मतलब हमारे चाल चलन, हमारा चरित्र अगर सही रहेगा तो हम उस परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। जैसे हमने कल के दिन में देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, परंतु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार ये सारी बातें हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद और प्रशंसा हो। क्यों कहा परमेश्वर ने की? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जान गए कि उनके जीवन में परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को पूरी करने के लिए ही उनका जन्म दिया गया है। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। 5वीं बात जो विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना के द्वारा कहते हैं, उसका मूल बात जो है 5वें भागों में दिया गया है, उसको मेरे साथ खोलिएगा कि वे उद्देश्य और संगति में एक हो, जैसे उद्देश्य और संगति में वो एक हो जैसे यीशु और पिता द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उद्देश्य और संगति में एक हो। उद्देश्य, हमारा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चला। मेरे साथ खोलिएगा उद्देश्य। एक उद्देश्य के बारे में मैं बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 19वें वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19वें वाक्य में यहां प्रभु यीशु मसीह पतरस और उसके भाई को, अंद्रियास को जाल डालते हुए देखता है, मछलियों को निकालने के लिए, जाल डालने के लिए देखता है। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। 20वें वाक्य में लिखा है, वे तुरंत अपने जालों को छोड़ के उसके पीछे चले आए। यहां सवाल यह उठता है कि प्रभु यीशु मसीह के उस बातों को उन्होंने कैसे स्वीकार किया। उनको आज तक, देखिए मैं एक बात को, दो जाति के लोगों को उस समय में समाज स्वीकार नहीं करता था। 2 जाति के लोग, एक जो चरवाहे लोग हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता था, उनको तुच्छता से देखा जाता था। और दूसरी बात है ये जो मछुआरे थे, इन लोगों को, क्योंकि ये जो है इनको तुच्छता से, तुच्छ जाति समझ के देखा जाता था। इसलिए हमें और आपको समझने की और जानने की आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का, जैसे 5वें बात में हम देख रहे थे उद्देश्य और संगति। हमारा उद्देश्य, इनका उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह ने इनको एक उद्देश्य दिया कि मैं तुमको मछलियों को छोड़ो, मैं तुमको मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। उनके लिए एक उद्देश्य दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, उस संगति को पकड़ा। किस संगति को? प्रभु यीशु मसीह की संगति को छोड़ा। और बाइबल बताती है जब तक प्रभु यीशु मसीह जीवित थे तब तक इन्होंने कभी भी उस मछलियों की तरफ, उनके बिजनेस की तरफ हाथों को नहीं उठाया, उस बिजनेस को कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। जिन जालों को उन्होंने एक बार छोड़ दिया, उन जालों को अपना व्यवसाय के लिए कभी नहीं छोड़े। आज प्रभु यीशु मसीह कई एक सेवक लोगों को उनकी
व्यवसाय के समय सेवकाई के लिए बुलाता है। पर अफसोस कई एक लोग अपने व्यवसाय के चलते प्रभु यीशु मसीह के राज्य को आने के लिए तैयार नहीं होते। या कई एक ऐसे बड़े बड़े सेवक है जो अपना व्यवसाय प्रभु के लिए छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ देते हैं और वो प्रभु के साथ आते हैं, तो परमेश्वर उनको उन सारी आवश्यकताओं की बातों को देता है जिनके लिए वे हकदार है। इसी के लिए हमें उद्देश्य और प्रभु की संगति, ये दोनों में हमें आने की आवश्यकता है। और ये संगति के बारे में प्रेरितों के किताब में आदि कलीसिया के लोगों के बारे में इस प्रकार से लिखा है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और 42वां वाक्य। यहां पर मैं एक बात बताता हूं। अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो चुके हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बावजूद अभी इन लोगों के अंदर पेंटिकोस्टल के उस दिन के बाद 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और पतरस उन लोगों के सम्मुख में खड़ा होकर भाषण प्रचार किए। 3000 लोगों की बढ़ोतरी उसमें हुई। फिर भी उस समय के आदि के कलीसिया के लोग कैसे थे, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, बातों को समझिए, संगति रखने, फेलोशिप के लिए, मतलब वो एक साथ इकट्ठा खड़ा होने के लिए लवलीन रहते थे बोलकर लिखा है। इसका मतलब हमें भी आज के डेट में हमें और आपको भी परमेश्वर की उस संगति के साथ रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो संगति हमें ठहराई है या प्रभु ने हमारे लिए जो संगति को रखा है, उन सारी संगति की बातों के लिए हमें परमेश्वर के कार्य को समझने की और जानने की भी आवश्यकता है। जैसे उन्होंने उदाहरण के रूप में दिया, जैसे यीशु मसीह और पिता और यीशु मसीह जैसे एक समान थे, उनकी संगति कैसे थी, उसी के अनुसार। मेरे साथ एक वचनों को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसके 11वां वाक्य। सत्रह 11 उसमें लिखा है, अब मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, आपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। हालेलुया। प्रभु की इच्छा यह है कि उसका अनुकरण करने वाला हर एक विश्वासी, उसका अनुकरण करने वाला हर एक चेला किसके समान, प्रभु के समान। जैसे प्रभु यीशु मसीह और पिता थे, वे प्रभु के समान एक जैसे हो, ये प्रभु की इच्छा है। तो हमारे लिए और आपके लिए बात को समझने की आवश्यकता है कि हम लोग भी उस प्रभु के समान बनने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारी संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। और साथ ही उसी का 21 और 22 को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 21वां और 22वां वाक्य। 21 वाक्य, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे जैसे ही एक हो वैसे ही हम एक है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे पिता और मैं एक हूं, वैसे ही वे सारे विश्वासी, वे सारे लोग भी एक हो। इस प्रकार का बड़ा विचार या इस प्रकार की बड़ी बात जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने इस जगह पे कही। तो ये सारे विश्वासी लोगों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये हमें ये बात को सिखाती है कि, मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना उसका 11 अध्याय का 41। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के सम्मुख में एक प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग जानते हैं इस घटना को। अभी यीशु मसीह का प्रिय मित्र लाजरस मर गया है और वो लाजरस को देखने के लिए उसकी कब्र पर जा रहे। उस लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो गया है, परंतु फिर भी वो उसको देखने के लिए उस जगह पे जाते हैं। जब वे उस जगह पे जाते हैं तो उस कब्र के सम्मुख सारे विश्वासियों के लिए, क्योंकि सारे विश्वासी मतलब उसको देखने वाले कई एक लोग थे, जरूर ये प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उसमें थे, परंतु कई एक अविश्वासी लोग भी थे। तब प्रभु ने कहा, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि
तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से प्रार्थना सारे विश्वासी लोगों के सम्मुख में करते हैं कि हे पिता, तूने मेरी बात को सुन लिया है। और आश्चर्य कर्म होने से पहले ही प्रभु ने अपने पिता को इस प्रकार से प्रार्थना कर कर कहा। और एक वचन को हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 18 में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और 18वां वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 18वां वाक्य। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। हालेलुया। इस घटना को भी हम जानते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह सारे विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना जब कर रहे, उसके 5 मुख्य बातों को हमने देखा। उस बातों को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, परंतु सबसे पहली बात हमने देखा कि हमें मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, साथ ही उसके निकटता में रह के उसके वचनों को मानना है, उसके वचनों को स्वीकार करना है। यह पहली बात को हमने देखा। दूसरी बात कि परमेश्वर उन लोगों को संसार से, शैतान से और उसकी झूठी शिक्षा से बचाए रखे, रक्षा करे, इसका एक उद्देश्य है। तीसरी बात हमने देखा कि लगातार प्रभु यीशु मसीह के आनंद की भरपूरी में वो जिए, इसकी एक बातों को हमने देखा। चौथी बात, हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को और हमारे चरित्र को पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमने सीखा। चौथी बात, उद्देश्य और संगति। पांचवी बात थी उद्देश्य और संगति में हम प्रभु के एक साथ बने रहने के उस बातों को देखा और उस बातों को जाना। इस प्रकार से ये 5 तत्वों को हम, और 5वीं जैसे पिता एक समान प्रदर्शित करे, जैसे यीशु और पिता एक है, वैसे उस बातों को सम्मिलित करते, इसके लिए हमें बातों को जाना। तो इस 5 प्रकार की मूल तत्वों के बाद और एक 3 बातों को भी हम कल के दिनों में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। राजा, तू सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है। प्रभु, हमें भी हमारे और विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जैसे आपने एक नमूना दिया प्रभु जी, उस नमूने के अनुसार हमें हमारे अनुकरण करने वाले हर एक चेलों के लिए एक अच्छा अभिभावक बनकर उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप हमारे संग संग होके अपने उस कार्य को करने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। इस 5 प्रकार के जो मूल तत्वों को हम देखें प्रभु जी, उसमें प्रभु जी और आगे की ओर बढ़ने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते। आमीन। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।